हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो आपको गाइड करेगी। आपने अगर अपने मैन्युस्क्रिप्ट को, अपने रिसर्च पेपर को या थीसिस को फॉर्मेट करना है एपीए स्टाइल के अकॉर्डिंग, यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के साइटेशन स्टाइल के अकॉर्डिंग अगर आपने फॉर्मेट करना है तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सबसे पहले एपीए के अकॉर्डिंग आपने अपने पेपर का या अपने थीसिस का टाइटल कैसे देना है, तो यहाँ है कुछ गाइडलाइंस। सबसे पहले आपका जो टाइटल है वो ब्रीफ होना चाहिए और एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए। आप उसके अंदर एब्रीविएशंस ना दें, यानी जैसे समटाइम्स हम दे देते हैं एपीए या यूनेस्को, इस तरह की एब्रीविएशंस आप अपने टाइटल में मेंशन ना करें। एपीए आपको सजेस्ट करता है कि आपने अपने टाइटल को सेंटर में पोजीशन करना है, यानी सेंटर में आपने उसको टाइप करना है और पोजीशन कहाँ करना है, अपर हाफ ऑफ द पेज में। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ आप अपने पेपर या अपने थीसिस में मेंशन करते हैं वो है ऑथर्स का नाम या ऑथर की एफिलिएशन। वो आपने कैसे मेंशन करना है? सबसे पहले आपने उसका फर्स्ट नेम लिखना है, ऑथर का, कॉमा देना है, फिर उसके मिडिल नेम को पूरा लिखने की बजाय सिर्फ इनिशियल्स देने हैं। यानी अगर मेरा नाम है सैयदा हिना बतूल तो हम इसको देंगे सैयदा कॉमा एच, यानी हिना का सिर्फ एब्रीविएशन लेंगे या इनिशियल्स लेंगे और फिर मैं अपना लास्ट नाम बतूल लिखूंगी। ओमिट ऑल टाइटल्स। टाइटल से मुराद ये है कि आपने जितने भी नाम के साथ टाइटल्स होते हैं जैसे मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, ये तमाम ओमिट कर देने हैं। एपीए में हम ये चीज़ें मेंशन नहीं करते। इसके अलावा अगर उस ऑथर ने कोई अपनी डिग्री भी साथ मेंशन करनी है तो एपीए के अकॉर्डिंग हम मेंशन नहीं करेंगे। जैसे पीएचडी है, एमडी है, एमए है, तो तमाम डिग्रीज आपने ओमिट कर देनी है। डू नॉट लिस्ट मोर देन 2 इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस। ये भी कहा जाता है कि आपने 2 से ज़्यादा अपनी इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशंस नहीं देनी। यानी अगर आप किसी 3 इदारों में काम करते हैं तो आप प्रेफरेंस सिर्फ 2 इदारों को ही देंगे। ये अब आपने सिलेक्ट करना है कि कौन से 2 इदारों को आपने अपने ऑथर की एफिलिएशन में शो करना है। आप 1 भी दे सकते हैं, 2 भी दे सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं। इफ़ नो इंस्टीट्यूशनल एफिलिएशन एट सिटी और स्टेट। अगर आपकी कोई एफिलिएशन नहीं है तो घबराने की बात नहीं है। आप सिर्फ अपना सिटी या जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसको मेंशन करें और उसके साथ आप अपना नाम ऐड करें। एब्स्ट्रैक्ट आपने कैसे देना है, इसकी गाइडलाइंस देख लेते हैं। सेंटर द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट लिखते हुए पहले एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड लिखेंगे और सेंटर में लिखेंगे। डोंट इंडेंट पैराग्राफ। जब आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो इसके पैराग्राफ को आपने इंडेंट नहीं करना। इंडेंट का मतलब है यानी एक टैब देके जब हम वर्ड शुरू करते हैं आपने वो नहीं करना। कोशिश करें कि आपका जो पैराग्राफ है वो एक ही पैराग्राफ बने एब्स्ट्रैक्ट का। और ये भी सजेस्ट किया जाता है कि एब्स्ट्रैक्ट शुड बी ब्रीफ, सो इट शुड नॉट बी मोर देन 150 to 250 वर्ड्स। 150 से 250 वर्ड्स के दरमियान ही ये हो। अच्छी तरह से अपने स्टडी या अपने मैन्युस्क्रिप्ट को रिव्यू करें, उसको समराइज करें और फिर अपने एब्स्ट्रैक्ट को लिखें। राइट कंसाइसली, कंसाइसली लिखें, क्लियरली लिखें। आपके एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के ये समझ आ जाए कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट किस बारे में है या किस टॉपिक के ऊपर है। स्टेट थीसिस स्टेटमेंट। समझें कि ये आपके थीसिस की या आपके मैन्युस्क्रिप्ट की एक स्मॉल स्टेटमेंट है जिसमें आपने सब कुछ मेंशन करना है। बॉडी, यानी कि आपके मैन्युस्क्रिप्ट या आपके थीसिस की बॉडी को आपने कैसे फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग टू एपीए। आप जब कभी भी अपने थीसिस में या अपने मैन्युस्क्रिप्ट में कॉलन का साइन लगाएं तो हमेशा याद रखें कि उसके बाद जो भी आप वर्ड शुरू करें उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होना चाहिए। आपकी स्टडी में अगर कोई प्रीफिक्स या सफिक्स यूज हुए हैं तो उनको देखें कि अगर उनके दरमियान हाइफन है तो हाइफन डालें, अगर हाइफन की ज़रूरत नहीं है तो हाइफन आप मेंशन ना करें। जैसे कि नॉन टारगेट में हाइफन नहीं यूज़ होता लेकिन मल्टी इमेज में हाइफन यूज़ होगा। इसी तरह से बॉडी ही को मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं। जब आप वर्ड लिख रहे हो या सेंटेंस लिख रहे हो और आप अपना सेंटेंस शुरू करना चाहते हो किसी नंबर से तो हमेशा नंबर को आपने वर्ड्स में लिखना है। जैसे यहाँ पे देखें 10 को मैंने वर्ड्स में लिखा है TEN 10। पायलट पार्टिसिपेंट्स वर आस्क्ड टू राइट डाउन एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में या थीसिस में टाइम, डेट, एज या किसी के स्कोर्स को मेंशन करना है तो आप वो नंबर्स में मेंशन करेंगे। जैसे किसी की एज मेंशन करनी है तो न्यूमेरिकल या न्यूमरल्स में आप मेंशन करेंगे, जैसे 2 years। इसी तरह टाइम मेंशन करना है तो 1 hour 34 minutes। इसको हमने वर्ड्स में नहीं लिखना। नंबर्स 10
एंड अबव आर एक्सप्रेस्ड एंड न्यूमरल्स। इसका मतलब ये है कि एपीए ये सजेस्ट करता है कि अगर आपने 1 से लेकर 10 तक अपनी स्टडी में कहीं पर नंबर मेंशन करना है तो उसको आप वर्ड्स में मेंशन करेंगे, और उससे ऊपर यानी जैसे ही आपका नंबर डबल डिजिट में चला जाएगा तो फिर आप वर्ड्स में नहीं न्यूमरल्स में मेंशन करेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ 2 यानी ये 10 से बिलो है तो इसको हमने वर्ड्स में लिखा है TWO2, 2 पार्टिसिपेंट्स शो दैट एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे वाली एग्जाम्पल में वो डबल डिजिट में है नंबर तो उसको हमने न्यूमरल्स में ही रहने दिया है। हमेशा याद रखें जिस भी ऑथर या सोर्स को आपने पढ़ा है उसको क्रेडिट जरूर दें। एपीए सजेस्ट करता है कि अगर आपने उस ऑथर के आइडियाज़ को अपने वर्ड्स में पैराफ्रेज भी कर लिया है तो फिर भी उसका रेफरेंस ज़रूर दें, उसको ड्यू क्रेडिट ज़रूर दें। ये आपके रिसर्च के एथिकल मैनर्स हैं। किसी भी ऑथर या रिसर्चर के काम को आपने साइट करना है, उसे ड्यू क्रेडिट ज़रूर देना है। यूज़ कोटेशन मार्क्स टू इंडिकेट द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अनदर। अगर आपने किसी के एग्जैक्ट वर्ड्स लिए हैं और आपने उसकी पैराफ्रेजिंग नहीं की तो आप हमेशा कोटेशन मार्क्स के अंदर वो देंगे। क्रेडिट अ सोर्स ईच टाइम यू टेक एन आइडिया फ्रॉम इट इवन इफ इट इज़ नॉट वर्ड फॉर वर्ड। अगर आपने वर्ड फॉर वर्ड या एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं भी उठाए लेकिन आइडिया किसी और का है तो फिर भी आपने साइटेशन ज़रूर मेंशन करनी है या उसका रेफरेंस ज़रूर देना है। यहाँ पे देखें, रेफरेंस देने के या पैराफ्रेजिंग के बाद रेफरेंस देने के 2 एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने आपको शो कराई हैं। पहले में हमने पूरी बात या पूरा आइडिया कहने के बाद पैरेंथेसिस में रेफरेंस दिया है और उसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन मेंशन की है। दूसरी एग्जाम्पल में मैंने पहले ऑथर्स का नाम दे दिया है और ईयर उसका पैरेंथेसिस में दे दिया है। तो ये भी एक स्टाइल है। जब आप पैराफ्रेजिंग करते हैं तो विद इन टेक्स्ट साइटेशन कैसे देनी है, और ऊपर वाली भी एग्जाम्पल आपको शो करती है कि अगर आप किसी के आइडियाज़ या किसी के ख्यालात को अपने अल्फाज में बयान कर रहे हैं तो फिर भी आपने उसकी साइटेशन ज़रूर मेंशन करनी है। जब आप रेफरेंस लिस्ट एंड पे, जो हमने थीसिस या मैन्युस्क्रिप्ट के एंड पे हमने रेफरेंस लिस्ट देनी होती है, उसके लिए जब आप किसी स्टडी को पढ़ रहे हो तो हमेशा उसकी चंद कंपोनेंट्स जो हैं वो लाजमी नोट डाउन करें। बाद में आपको भूल जाता है कि कौन से वो कंपोनेंट्स थे, कौन सी स्टडी थी, मैंने ये आइडिया कहाँ से लिया था। तो हमेशा उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव कर ले, जैसे कि उसके ऑथर या एडिटर का नाम, जैसे कि उसकी पब्लिकेशन डेट, उसका टाइटल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी पब्लिकेशन इंफॉर्मेशन, इसमें आ जाता है उसका पब्लिशर और जिस सिटी से वो पब्लिश हुआ है। ये लाजमी आपने नोट डाउन कर लेनी है। जब आप रेफरेंस तैयार करेंगे तो आपको इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह लोकेटर इंफॉर्मेशन यानी DOI, आपने अक्सर आर्टिकल्स में देखा होगा आजकल डिजिटल इंफॉर्मेशन सोर्सेज में कि अब वो DOI देते हैं, डिजिटल आइडेंटिफायर। तो आपने वो लाजमी उसको नोट डाउन कर लेना है कहीं किसी सादे पेज पर या किसी वर्ड की फाइल में, और एंड पे जब हम रेफरेंस दे रहे होंगे तो हमने उसको मेंशन करना होगा। तो व्यूअर्स, ये वो तमाम गाइडलाइंस थी जो आपको हेल्प करेंगी आपके मैन्युस्क्रिप्ट या आपके थीसिस को अकॉर्डिंग टू APA प्रिपेयर करने के लिए। थैंक यू।